तो पहले बैकएंड रन कर लो एक बार। ये तो टेस्ट हो चुका हमारा सारा। जो कल प्रॉब्लम आई थी टोकन कैसे पास कर, सारा हो ही रहा है। अब डेटा बिना टोकन तो चल रहा है, ऑथराइज हटा दो तो आपने देखा बढ़िया वो काम कर रहा है। अब ये फ्रंट एंड भी आप इसको भी एक बार रन कर दो। और ये आपका लॉगिन वाला था, अनेबल टू एक्सेस API। तो अब हम लोगों ने शुरू करना आगे। तो अब आप लोग यहाँ पे सारा कोड, बाकी सारा आपको पता है, SRC में गए, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है उसके लिए आपकी क्या है, एम्प्लॉय सर्विस। ये है एम्प्लॉय सर्विस डॉट एम्प्लॉय सर्विस डॉट। अब सबसे पहले यहां पे गेट एम्प्लॉय को कॉल कर। अब ध्यान से देखो आप लोग, जो गेट एम्प्लॉय है एक, अब यहां पे आपने एक गेट एम्प्लॉय जो है आपका, तो यहां पे पहले आप देखो, जैसे आप लॉगिन करते, यहां पे लॉगिन पे क्लिक किया, जो भी आपका यूजर है यहां पे एंटर किया, और ये जैसे आप लॉगिन करते होगे तो सेशन स्टोरेज में वो आपको डिटेल आ जाए। एक आप ये देख लो, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, और ये आ अभी सेशन में टोकन भी पूरा लॉगिन के बाद। चलो अब लॉग आउट कर दिया, तो अब यहां पे उस टोकन को एक्सेस करना। ये टोकन कैसे बनना, तो इस टोकन के लिए आपको याद है लॉगिन सर्विस में हमने कोड लिखा था, और यहां पे ये चेक किया, अगर यूजर पासवर्ड ठीक है तो हमने सेशन के अंदर उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की थी, जिसमें टोकन भी है और इंफॉर्मेशन भी है। अब यहां से हम इस टोकन, अब सेशन वेरिएबल है, इसको तो मैं पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। तो एम्प्लॉय सर्विस पे आ जाओ। अब यहां पे हमने उसको कैसे एक्सेस करना है, गेट एम्प्लॉय। ध्यान से JW
ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये सारा कोड है JWT किसका, और टोकन, वेर एक वेरिएबल ले लिया करंट यूजर और इसको आपने यहाँ पे की दे दी, इसमें टोकन, ठीक, और ये एम्प। और याद रखना जब ऐसे करली ब्रैकेट लगाते हो तो ये एक ऑब्जेक्ट कंसीडर होता है, याद रखना क्या कंसीडर होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये करंट यूजर क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ, उसमें एक मेंबर है टोकन जिसमें अभी कुछ भी नहीं है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, याद रखना। अब उसके बाद आपने क्या लिखना है, एक हेडर टाइप, ये डेटा जो है वो कैसे जाएगा, हेडर, तो ये एक वेरिएबल ले लिया इजिकल टू न्यू HTTP हेडर। ये जो टोकन पास करते हैं वो हम HTTP हेडर से पास करेंगे और ये HTTP हेडर आपका वही। एक HTTP हेडर, अब यहां पे वेर और ये एक वेरिएबल ले लिया करंट यूजर, इसमें सेशन वेरिएबल को एक्सेस करना, कैसे करते हैं, सेशन स्टोरेज और गेट, और उसका नाम क्या है, करंट यूजर, और ये नेम वही देना बच्चे जो लॉगिन सर्विस में आपने दिया हुआ, ये की का नाम है ना, सेशन वेरिएबल, ठीक, तो ये आपका यहां पे आ जाए। करंट यूजर सेशन, अब इसमें कुछ है कि नहीं, तो यहां चेक कर लिया, इफ करंट यूजर सेशन इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो इसका मतलब किसी ने लॉगिन तो किया, सेशन वेरिएबल में है डाटा, अब इस सेशन में टोकन भी है, कैसे हम उसे हेडर से पास करेंगे, पहले आप करंट यूजर जो ऊपर वेरिएबल लिया और यहां पे JSON डॉट पार्स और ये आपका आ जाएगा करंट यूजर सेशन। ठीक, अब हमने हेडर से पास करना है तो कैसे, ये हेडर्स वेरिएबल ले लिया जो ऊपर दिया हुआ हेडर डॉट सेट, कैसे हम पास करें, ये जो ऊपर वेरिएबल लिया, अब इसमें क्या क्या सेट करते हैं, पहले आपको लिखना है डबल कोट्स के अंदर ऑथराइजेशन, कॉमा, फिर डबल कोट्स में पीरियड,
स्पेस वेरियर स्पेस और उसके बाद क्या आता है टोकन। ऐसे लिखते हैं ना हम लोग जब पास करते थे, तो वेरियर स्पेस और वो आपका कहां पे है करंट यूजर डॉट टोकन और ये करंट यूजर डॉट टोकन। तो ये देखो ये करंट यूजर में डाल दिया करंट यूजर सेशन और मैंने करंट यूजर में एक टोकन वेरिएबल लिया था, उसमें वो टोकन आ जाएगा और वो टोकन हमने यहां पे पास कर दिया। एक बस इतना ही कोड था, लेकिन अब ये हेडर वेरिएबल जो है ये आपने पास करना यहां। देखो जब हम उस एपीआई को कॉल करेंगे तो ये कॉमा देके यहां पे करली ब्रैकेट में हेडर्स, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हेडर्स लिखा है ये इसका कीवर्ड है और राइट हैंड साइड पे जो लिखा जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिया हुआ बस। अब क्या होगा जब कोई इसको एक्सेस करेगा इस यूआरएल को तो हेडर में क्या जाएगा टोकन। याद रखना लेफ्ट हैंड साइड में जो हेडर्स है वो कीवर्ड है और राइट हैंड साइड में क्या आपका पैरामीटर। हो गया। अब आप लॉगिन करोगे और ये टोकन हेडर से पास होगा और एम्प्लॉय डिस्प्ले होगा, लेकिन सेव का नहीं चलेगा, अपडेट का नहीं चलेगा जब तक उसमें भी टोकन पास नहीं करेगा। ध्यान से देखो ये कैसे लिखा। अब आप यहां नजर मारो, ये देखो अब मैं पहले लॉगिन करता हूं, देखो अभी लॉगिन नहीं किया हो, ये देखो अनएबल टू एक्सेस एपीआई। लॉगिन पे गए और यहां पे एडमिन 123 हैश लॉगिन किया, लॉगिन हो गया। अब मैं एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूं, लॉस, अब वो डेटा आ, लेकिन ऐड न्यू एम्प्लॉय करते हो बट ये कोड नहीं चलना चाहिए, सेव अनेबल टू एक्सेस। ठीक, आप चाहते हो जब इसके बाद लॉगिन पे चला जाए अपने आप, तो फिर क्या करोगे, वहां लिख देना राउटर डॉट नेविगेट यूआरएल, उस पे जाए। तो अब आपको इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही गेट एम्प्लॉय का सेम कोड कॉपी किया और यही सेव एम्प्लॉय में लिख। टोकन तो सेम ही है सबका, ठीक। और उसके बाद यहां पे हेडर में पास तरीका देखो, कॉमा हेडर्स और हेडर। बस अब ये ऐड सेव होना भी शुरू हो जाएगा। ये देख लो वही
और लास्ट में वही लिखना है बस। अब ये देखो ऐड पे क्लिक किया और से देखो एक और हो गया, लेकिन अभी अपडेट नहीं होगा। ठीक, तो अब क्या करना, वहां भी टोकन पास करोगे तो सेम आप आ जाओ दोबारा, देखो एक बार अपडेट एम्प्लॉय पे आ गए और यहां पे क्या करना है, वही सेम टोकन और यहां पे लास्ट में कॉमा कर्ली ब्रैकेट हेडर्स और यहां पे हेडर। लेना जी, तो इस तरह से सेम आप डिलीट पे भी आई जाओ, फिर क्लिक किया और ये आ गया और लास्ट में कॉमा कर्ली ब्रैकेट हेडर्स और बस। तो डिलीट में भी लिख दिया, कहां पे लिख दिया, डिलीट। और ये नजर मारो, अब ये अपडेट भी होगा, ये देखो अपडेट हो गया, क्लिक करो ओके और डिलीट। अब आपको पता चल गया कि टोकन कैसे भेजना है। ये वो बात हो, टोकन बन तो गया, वो तो एपीआई ने बना दिया लॉगिन टाइम पे। जितनी बार कोई यूजर लॉगिन करेगा देख उतनी बार नया टोकन बनेगा। मैंने उस टोकन को सेशन में स्टोर किया और यहां आके हमने उस सेशन से रीड किया और क्या किया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय सर्विस में 4 बार टोकन पास करना पड़ा। ध्यान से देखो, अगर एक प्रोजेक्ट में हमारे पास 100 सर्विस होंगी अलग और हर एक सर्विस में 5-5 मेथड होंगे, 500, तो 500 टाइम मुझे पास करना पड़ेगा। यही होगा ना। देखो है तो सेम ही कोड, ये देखो डिलीट एम्प्लॉय में भेजा, सेव अपडेट एम्प्लॉय में भी, सेव एम्प्लॉय में भी और गेट एम्प्लॉय। ले रहा है। अब
मान लो एक स्टूडेंट की सर्विस होती, वहां भी सेव स्टूडेंट अपडेट 5 4 बार ये कोड। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि एक जगह पास करे तो सब पे चले? तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा JWT इंटरसेप्टर। ये JWT के एडवांस में आता है, JWT इंटरसेप्टर। प्रॉब्लम समझ आ गई आपको? अब जैसे ही है, तो अब मैं इसको क्या करता हूं, कमेंट बना दिया और यहां से हेडर पास दी, एक से और यहां पे ठीक। तो इस तरह से अब नहीं करेगा, अब कोई डाटा नहीं आएगा क्योंकि अब टोकन ये हो गया। तो अब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे JWT इंटरसेप्टर। तो इसके लिए क्या करना आपने, मैंने एक वैसे पॉइंट्स की अपने पास एक फाइल बनाई है, मैं उस प्रोजेक्ट में रख लेता हूं जिसमें मैं काम कर रहा हूं। एक मुझे नोटपैड की फाइल है, जैसे JWT इंटरसेप्टर अप्लाई करना है, ये एडवांस में इसका आता है। सबसे पहले मुझे क्या बनानी है, एक सर्विस, फिर उसके बाद मुझे कोड लिखना है ऐप मॉड्यूल JWT इंटरसेप्टर, और उसके लिए पहले सर्विस बनाएंगे और दूसरा ऐप, यानी कि दो जगह कोड करना है इंटरसेप्ट। एक होता है याद रखने के लिए, मैंने ऐसे याद रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ठीक, तो ये सारा क्लोज करो और यहां पे एक सर्विस बनाओ। तो नया कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर लो और यहां पे ng जनरेट सर्विस और यहां दे दिया JWT इंटरसेप्टर, JWT इंटरसेप्टर, कुछ भी नाम रख सकते हो, सर्विस साथ में अपने आप लग जाएगा। ठीक, एंटर प्रेस। ठीक, और ये क्या करेगा, एक सर्विस बना लेगा JWT इंटरसेप्टर सर्विस। दो ही जगह एक सर्विस बनानी है और एक ऐप मॉड्यूल, बाकी मुझे कहीं और कोड नहीं। तो JWT इंटरसेप्टर नाम से क्या बना लिए, सर्विस। तरीका वही, ng जनरेट सर्विस और सर्विस का नाम दे दिया JWT इंटरसेप्टर। अब यहां पे आपने क्या लिखना है, तो सबसे पहले यहां पे एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करो
आगे यहाँ पे और यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्या लिखते हैं, यहाँ पे कीवर्ड होता है इम्प्लीमेंट और HTTP इंटरसेप्टर। ये इंटरफेस है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इंप्लीमेंट्स लिखते हैं। एक JWT इंटरसेप्टर और यहां पे अब ये इंटरफेस है तो इसमें कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए तो होगा, तभी वो एरर दे रहा है। तो नीचे आपका एक मेथड होगा इंटरसेप्ट, ये देखो इंटरसेप्ट, जैसे आपने ये लिखा वो एरर ऊपर से गई, जैसे इंटरफेस इंप्लीमेंट करती, ये देखो पहले एरर ऊपर आ रही थी, इसका मतलब इस इंटरफेस में कुछ है, इंटरफेस तो डिक्लेरेशन ही होती, ठीक। तो यहां पे ये देखो आ गया इंटरसेप्ट, सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर लो, अब यहां एरर नहीं। अब मैं यहां पे कोड लिखूंगा, कोड वही होगा जो मैं वहां बार बार लिख रहा, कुछ ऐसा ही। तो इंटरसेप्ट मेथड में आ जाओ, वही सेम करंट यूजर के लिए वेरिएबल ले लिया, एक करंट यूजर सेशन के लिए सेशन को एक्सेस करने के लिए, फिर इसी तरह से एक करंट यूजर सेशन इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो वो क्या करे, ये वहां लिखा था, बस वहां बार बार लिखा था, यहां एक बार लिखना है, बस इतना फर्क। तो करंट यूजर सेशन और यहां पे ये लो जी करंट यूजर में JSN डॉट आर्स और यहां पे करंट यूजर सेशन करंट यूजर सेशन और यहां पे तो यहां पे रिक्वेस्ट ऊपर जो वेरिएबल है इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्लोन और यहां पे ये लो जी ये तो अपने आप रहता है ना इंटरसेप्ट, ये लिखना था। और यहां पे क्या करोगे, सेट हेडर्स, इसके अंदर सेट हेडर्स और यहां पे वही ऑथराइजेशन वहां भी लिखी थी, याद करो, बस तरीका थोड़ा सा ये है। और यहां पे पीरियड स्पेस और यहां करंट यूजर डॉट टोक, एक करंट यूजर डॉट टोकन, बस। और इसके बाहर आ जाओ और यहां से हम क्या करेंगे, रिटर्न एक नेक्स्ट डॉट हैंडलर और यहां पे इसको जो आपकी रिक्वेस्ट। अब आप देखो यहां कोई भी एरर नहीं है, ये कोड एक बार लिखो, कुल मिला के आप इसको ऐसे देखो, एक बार लिख दिया, अब यही कोड आपका बार बार
तो हमने JWT इंटरसेप्टर नाम से एक सर्विस बनाई और उसमें उसी टोकन को एक्सेस किया और सेट एड्रेस से ये पास कर। ठीक, अब ये कैसे पता चलेगा ये सर्विस कहां यूज होगी? उसके लिए हमें ऐप मॉड्यूल में जाके ये सेट करना पड़ेगा। बस अब ये दो ही जगह कोड होगा जो हमें बार बार कोड लिखना पड़ रहा है। तो कई बार आपकी ये रिक्वायरमेंट आती है कि हेडर बार बार ना पास करने पड़े। छोटा मोटा प्रोजेक्ट होता तो पास कर सकते हैं, बड़े में मान लो 15 सर्विस है, 15 में 5-5 मेथड है तो 75 टाइम आपको पास करने पड़ेंगे। कोई गलती है चेंज तो उतनी बार जगह, लेकिन इस केस में आपको कोई प्रॉब्लम है तो यही ठीक करना पड़ेगा। चलो अब आ जाओ app.module.ts। कहां आओगे? app.module.ts। यहां पे आ गए और यहां पे कहीं जहां ये प्रोवाइडर लिखा है इसके app.module.ts। और यहां पे आप लोग लिखोगे app.module.ts में और वहां प्रोवाइडर स्पेसिफाई करेंगे। कैसे? इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट और प्रोवाइड और यहां लिखो http_interceptor और उसके बाद यूज क्लास कौन सी? JWT, वो जो मेरी सर्विस का नाम है, और इसको जितनी मर्जी आप बार यूज करो। बस ये अब आपको और कहीं टोकन पास करने की जरूरत नहीं। तो JWT इंटरसेप्टर का भी यूज करना होता आपने। जब टोकन आप चाहते हो हर यूआरएल में बार बार ना पास करना पड़े एड्रेस से, एक जगह ही हमने एक सर्विस बनाई जिसका नाम रखा JWT इंटरसेप्टर सर्विस। और अब ये चल रहा है। अब नया रिकॉर्ड डालोगे। एक तो सब काम हो रहा है आपका, सेव, डिलीट और तो इस तरह से अगर इस प्रोजेक्ट में आपने 100 सर्विस बनाई, 100 में टोकन पास करने की जरूरत नहीं है। दो जगह कोड लिखना है, एक आपने सर्विस बनानी है और एक उस सर्विस को ऐड करना है ऐप मॉड्यूल में। बस अब एक और, जैसे हमने अभी सिस्टम बनाया था, अगर सेशन में कुछ है तो लॉगिन है, नहीं तो वो लॉगिन नहीं आता। नहीं, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस, जिसको हमने कमेंट भी बनाया हुआ आपने देखा था। लेकिन वो एक सिस्टम प्रॉपर नहीं, वो इफ है। मान लो पूरे प्रोजेक्ट में 100 पेज है, आप कहां कहां चेक लगाओगे?
जैसे आपने ये लॉगिन किया, किसी भी यूजर से आ गया तो ये सारे ओपन हो रहे हैं, ठीक है, जो भी था। लॉग आउट कर दिया, कोई ये भी नहीं, जैसे और जगह हमने लिखा है जैसे ये। अब ये चीज हमने जितनी जगह होगी उतनी जगह लिखना पड़ेगा कोड। खुद ही सोचो, ये वाली चीज हमने लिखी हुई है, मतलब ये है कि बिना लॉगिन, जैसे आप आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में क्या करते थे, सिर्फ एक कीवर्ड कंट्रोलर में लगाते थे ऑथराइज। अब उस कंट्रोलर को जो भी एक्सेस करेगा बिना लॉगिन एक्सेस, बट यहां तो मुझे हर जगह लिखना पड़ेगा। ये देखो SRC ऐप, जैसे मैंने अबाउट पे किया, मैंने अबाउट में ये चेक लगाया, अब यही चीज कॉन्टेक्ट में लगानी पड़ेगी, यही सपोर्ट में, यही एम्प्लॉय में, यही सभी जगह कि बिना लॉगिन एक्सेस ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको तो मैं कमेंट ही बना देता हूं। आप कि मुझे ऐसे ना लिखना पड़े, तो उसके लिए एक और कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, JWT एक्टिवेट कार्ड। एक और कंसेप्ट है, ये उसका भी एडवांस है JWT। जैसे हमने बार बार लिखोगे, एनजीओ पे जाके लिखोगे कोड नहीं, 500 पेज है तो 500 जगह लिखना पड़ेगा आपको जाके, बिना लॉगिन एक्सेस ना हो। आप प्रोजेक्ट की बात करो, हम तो एक ऑथराइज कीवर्ड लगाते थे, ये वही चीज बताने जा रहा हूं। तो एक्टिवेट कार्ड इसका फर्स्ट स्टेप है, ये पैकेज इंस्टॉल कर, मैंने लिखा हो npm install @auth_angular-j wt-c। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड क्या है, मुझे लॉगिन सर्विस में कुछ चेंज करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप क्या है, एक्टिवेट कार्ड नाम से सर्विस बनानी पड़ेगी, और उसके बाद ऐप मॉड्यूल में लिखना है कोड, और उसके बाद राउटिंग में। अब देखो ना, ये मैंने क्या रखा हुआ, सिर्फ याद रखने के लिए, जैसे आप भी कई स्टेप्स फॉलो करोगे भूल सकते हैं, मैंने तो ऐसे रखा। ये पैकेज इंस्टॉल करो, पहले प्रॉब्लम समझा दी, हर जगह इफ लगा के चेक करना लॉगिन है कि नहीं, मैसेज को उसी की अल्टरनेट। तो ये पैकेज फर्स्ट स्टेप ये है। प्रोजेक्ट में आ गए और यहां पे आके ये पैकेज इंस्टॉल हो गया जी। अगर देखना इंस्टॉल हुआ तो कहां से देखोगे, बोलो package.jsn, और यहां नजर मारोगे ये वाला होगा, सही था नाम ना। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो, तो फर्स्ट स्टेप तो यही था। सेकंड, मुझे लॉगिन सर्विस पे कुछ कोड लिखना। कहां पे, कुछ नहीं है, मुझे ध्यान रखना है कि टोकन एक्सपायर हुआ कि नहीं। अगर टोकन नहीं है तो हम लॉगिन नहीं है, एक्सपायर हो चुका है तो अब आ जाओ आप लॉगिन सर्विस, इस पे आओगे ये, और यहां पे आपने क्या करना है, तो लॉगिन सर्विस पे आ जाओ। और यहां पे JWT हेल्पर सर, यहां पे आप इसके कंस्ट्रक्टर में एक वेरिएबल लो प्राइवेट JWT हेल्पर सर्विस, कुछ भी नाम ऐसा रख सकते हो, और एक्चुअल नेम यही है JWT हेल्पर सर्विस। ये कंस्ट्रक्टर में
जैसे राउटर लिया हुआ वैसे ही ये मैं नीचे कर। तो एक वेरिएबल ले लिया कंस्ट्रक्टर में JWT हेल्पर सर्विस। यहां पे क्या करोगे? हो गया ये। अब नीचे आ जाओ, एक मेथड बनाएंगे इसी के अंदर इज ऑथेंटिकेटेड और ये बूलियन टाइप का होगा। कैसे? पब्लिक इज ऑथेंटिकेटेड, रिटर्न टाइप दे दी बूलियन। ये सिर्फ ये बताएगा टोकन है कि टोकन एक्सपायर हो चुका है। ठीक, तो यहां पे क्या लिखोगे? if JWT helper service dot is token expire, अगर ये टोकन एक्सपायर हो चुका है then return false। ठीक, अदरवाइज रिटर्न क्या होगा? ट्रू। वेट टोकन। तो ये इज ऑथेंटिकेटेड एक पब्लिक मेथड बनाया मैंने इस सर्विस में, लॉगिन सर्विस में ऐड किया। इज ऑथेंटिकेटेड, बस लॉगिन सर्विस में इतना। अगर इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू है तो इसका बाद टोकन है, अगर ये फॉल्स है तो टोकन एक्सपायर हो चुका। अब आपने क्या करना उसके बाद? एक और ये दो स्टेप्स। एक नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक्टिवेट कार्ड नाम से क्या बनाऊंगा? सर्विस। कुछ भी नाम है, कुछ भी और भी रख सकते हैं। अब मैं सर्विस बनाऊंगा एक्टिवेट। अब आप लोग यहां पे एनजी जनरेट सर्विस और सर्विस का नाम दे दिया एक्टिवेट का, कुछ भी रख सकते हैं। और ये सर्विस बन। अब हम इसके अंदर काम करें तो ये एक्टिवेट कार्ड नाम से क्या बन गई होगी? इधर यहां पे नजर मारो, एक्टिवेट कार्ड सर। अब यहां पे क्या कोड लिखना है वो आप देखो। एक तो JWT हेल्पर सर्विस होगा, राउटर भी चाहिए होगा हमें। तो यहां पे अब हम लोग
लॉगिन सर्वर, सर्विस, राउटर और हेल्पर। तो पहला वेरिएबल लॉगिन सर्विस जो अभी मैंने उसमें काम किया वो यहां पे एक्सेस करना हो, कॉमा किसी दूसरे पेज पे जाना हो तो एक आपका क्या होता है बोलो, राउटर, कॉमा प्राइवेट JWT हेल्पर सर्विस, हेल्पर सर्विस टाइप का ये लो। JWT हेल्पर सर्विस और यहां पे एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है। तो इसी क्लास में ऊपर यहां पे क्या लिखोगे, और कैन एक्टिवेट, क्या नेम है इंटरफेस का, कैन एक्टिवेट implement, नाम है कैन एक्टिवेट, ये है ये आपका देख, कैन एक्टिवेट अब वही एरर आ गई। अब इसका कोई मेथड होगा जिसे क्या करेंगे हम लोग, इम्प्लीमेंट। तो यहां पे कैन एक्टिवेट, ये लो वो एरर ये ऊपर से, ये कैन एक्टिवेट मेथड क्या होगा, बेसिकली इस इंटरफेस में डिक्लेयर होगा। कैसे होते हैं, अब यहां पे आपने क्या, ये बाकी तो अपने आप ही आ जाता है, बाकी बस कैन एक्टिवेट आ गया। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, अगर टोकन है तो एक लॉगिन सर्विस डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, अगर ट्रू है तो इसका मतलब टोकन है, देन मैंने भी रिटर्न करवा दिया ट्रू। अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहां मैसेज दे दूंगा, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन, और उसके बाद हम लॉगिन पेज पे ले जाएंगे। यही होता है लॉग, और रिटर्न कर दिया फॉल्स। ये इसमें लिख दिया यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन, और उसके बाद कहां जाएगा, राउटर डॉट नेविगेट से वही लॉगिन पे। अब देखो चीज वही है, लेकिन वो हर पेज पे लिखनी पड़ेगी ng on init, बस ये फर्क। अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपने एक एक्टिवेट कार्ड नाम से क्या बना ली, सर्विस, एक एक्टिवेट कार्ड नाम से क्या बन गई, सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐप मॉड्यूल में ऐड करना है। कहां ऐड करना है, ऐप मॉड्यूल। तो अब आ जाओ ऐप मॉड्यूल डॉट
टीएस पे वहां ऐड करें। और भी है चीजें JWT, मैं इतना ही कर पाऊंगा, बता दिया। सिंपल टोकन नहीं है, बड़ा कुछ है, देख लिया होगा। JWT इंटरसेप्टर यूज किया, ये JWT एक्टिवेट कार्ड। अब आपने आगे क्या करना है? जी ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे आ, और वहां पे इस सर्विस को ऐड करेंगे ना, काम तो तभी करेंगे लॉन्च। तो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे आ गई, और यहां पे ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, और यहां पे आपने इंपोर्ट में यहां पे कुछ कहानी मुझे लिखनी है, इसको कॉल करने की। इंपोर्ट में फॉर्म मॉड्यूल के बाद यहां पे, और JWT मॉड्यूल डॉट फॉर रूट, JWT, और यहां पे करली इंपोर्ट के अंदर, और यहां पे कॉन्फ़िग, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करोगे? तो यहां पे ध्यान से टर्नरी ऑपरेटर यूज करूंगा, टोकन गेट करेंगे, कॉन्फ़िग, और यहां पे टोकन गेटर, और ये आपका क्या बनेगा? एक एरो फंक्शन। सिंटैक्स का ध्यान देना है, टोकन गेटर और ये एरो फंक्शन, और यहां पे रिटर्न और सेशन स्टोरेज और गेट आइटम, और सेशन की का नाम क्या है? करंट यूजर। अगर ये इसमें कुछ है तो ट्रू है क्वेश्चन मार्क के बाद, नहीं तो कॉलन के बाद। ये हो गया टर्नरी ऑपरेटर। अगर है तो उसको कैसे? अब आपने क्या किया, जो टोकन आ रहा है उसको JSON डॉट पास कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, और ये टोकन कैसे एक्सेस करेंगे? देख यहां पे सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम करंट यूजर, और यहां पे एज क्या कर दिया? स्ट्रिंग। और ये आपने उसको स्ट्रिंग में, और उसके बाद यहां पे डॉट टोकन क्या एक्सेस करोगे? डॉट टोकन, अदरवाइज रिटर्न कर दिया ना। ये पूरी लाइन देखोगे, मैं यहां से सिर्फ एंटर प्रेस करता हूं, अब समझ ठीक। ये जो असाइनमेंट है ये सॉर्ट ऑफ टेक्निकल असाइनमेंट जैसे यूज कराता है। हमने प्रोजेक्ट डाटाबेस में छेड़ा ही नहीं जाता, उस एम्प्लॉय बनाओ, स्टूडेंट बनाओ, बात की बात। ठीक, तो ये आपका